दोस्तों, लखनऊ में खेला गया चौथा टी20 भले ही भारी धुंध की वजह से रद्द हो गया हो, लेकिन फिर भी भारत इस मैच को जीत गया। भारत की इस साइकोलॉजिकल जीत पर साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम का बयान हर किसी को हैरान कर गया। जहां ज्यादातर कप्तान हार के बाद बहाने ढूंढते हैं, वहीं मार्श ने बेहद ईमानदारी से भारतीय टीम की तारीफ की और अपनी टीम की कमियों को खुले तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने न सिर्फ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की सराहना की, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस, आत्मविश्वास और जुनून की भी तारीफ की। मार्श के इस बयान ने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना वाला चौथा टी20 मुकाबला आखिरकार भारी धुंध की भेंट चढ़ गया। क्रिकेट फैंस जिस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह मुकाबला मैदान पर एक भी गेंद फेंके बिना ही रद्द कर दिया गया। दिन ढलते ही लखनऊ के आसमान पर छाई घनी धुंध ने हालात ऐसे बना दिए कि मैदान के बीच पिच और बाउंड्री तक साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया, फ्लडलाइट्स के नीचे विजिबिलिटी चेक की गई, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अंततः खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंपायरों ने मैच को आधिकारिक रूप से रद्द करने का फैसला सुना दिया। मैच रद्द होते ही स्टेडियम में बैठे दर्शकों के चेहरे पर भले ही मायूसी दिखी, लेकिन अगर सीरीज के समीकरण को देखा जाए तो यह फैसला टीम इंडिया के लिए किसी जीत से कम नहीं रहा, क्योंकि इस एक रद्द मुकाबले ने भारत को सीरीज में ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है जहां से वह अब सीरीज हार ही नहीं सकता। दोस्तों, लखनऊ में खेला गया चौथा टी20 भले ही भारी धुंध की वजह से रद्द हो गया हो, लेकिन फिर भी भारत इस मैच को जीत गया। भारत की इस साइकोलॉजिकल जीत पर साउथ अफ्रीकी कप्तान एडेन मार्करम का बयान हर किसी को हैरान कर गया। जहां ज्यादातर कप्तान हार के बाद बहाने ढूंढते हैं, वहीं मार्श ने बेहद ईमानदारी से भारतीय टीम की तारीफ की और अपनी टीम की कमियों को खुले तौर पर स्वीकार किया। उन्होंने न सिर्फ सूर्य कुमार यादव की कप्तानी की सराहना की, बल्कि भारतीय खिलाड़ियों की फिटनेस, आत्मविश्वास और जुनून की भी तारीफ की। मार्श के इस बयान ने क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। पूरी खबर जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाना वाला चौथा टी20 मुकाबला आखिरकार भारी धुंध की भेंट चढ़ गया। क्रिकेट फैंस जिस रोमांचक मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वह मुकाबला मैदान पर एक भी गेंद फेंके बिना ही रद्द कर दिया गया। दिन ढलते ही लखनऊ के आसमान पर छाई घनी धुंध ने हालात ऐसे बना दिए कि मैदान के बीच पिच और बाउंड्री तक साफ दिखाई देना मुश्किल हो गया। अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया, फ्लडलाइट्स के नीचे विजिबिलिटी चेक की गई, लेकिन हालात में कोई खास सुधार नहीं हुआ। अंततः खिलाड़ियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अंपायरों ने मैच को आधिकारिक रूप से रद्द करने का फैसला सुना दिया। मैच रद्द होते ही स्टेडियम में बैठे दर्शकों के चेहरे पर भले ही मायूसी दिखी, लेकिन अगर सीरीज के समीकरण को देखा जाए तो यह फैसला टीम इंडिया के लिए किसी जीत से कम नहीं रहा, क्योंकि इस एक रद्द मुकाबले ने भारत को सीरीज में ऐसी स्थिति में ला खड़ा कर दिया है जहां से वह अब सीरीज हार ही नहीं सकता। अगर साउथ अफ्रीका यह मैच जीत जाता तो सीरीज 2-2 से बराबर हो जाती और आखिरी मुकाबला निर्णायक बन जाता। वहीं अगर भारत यह मैच जीतता तो सीरीज यहीं खत्म होकर भारत के नाम हो जाती। लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। घनी धुंध ने क्रिकेट को ही रोक दिया और आखिरकार मैच रद्द कर दिया गया। इस रद्द मुकाबले के बाद सीरीज का समीकरण पूरी तरह बदल गया। अब 4 मैचों के बाद भारत 2-1 से आगे है और एक मुकाबला बिना नतीजे के खत्म हो चुका है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब भारत सीरीज हार ही नहीं सकता। अगर अहमदाबाद में 19 दिसंबर को होने वाला 5वां और आखिरी टी20 मुकाबला भारत हार भी जाता है, तब भी सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो जाएगी। यानी भारत कम से कम सीरीज ड्रॉ तो कर ही चुका है, और अगर भारत अहमदाबाद में जीत दर्ज करता है तो वह सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लेगा। यही वजह है कि चौथा टी20 रद्द होने के बावजूद भारतीय खेमे में राहत की सांस ली जा रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव और टीम मैनेजमेंट के लिए यह स्थिति काफी मजबूत है, क्योंकि अब आखिरी मुकाबले में भारत बिना किसी अतिरिक्त दबाव के उतर सकता है। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका के लिए हालात मुश्किल हो चुके हैं, क्योंकि अब उनके पास सीरीज जीतने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वे सिर्फ बराबरी तक ही पहुंच सकते हैं। क्रिकेट जानकारों की माने तो इस सीरीज में भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी गहराई वाली बेंच स्ट्रेंथ और घरेलू परिस्थितियों की समझ रही है। युवा खिलाड़ियों ने मौके मिलने पर खुद को साबित किया, वहीं सीनियर खिलाड़ियों ने अहम मौकों पर जिम्मेदारी निभाई। दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने भी कुछ मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन निरंतरता की कमी उनके लिए भारी पड़ गई।
यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और फैंस इसे बिना खेले मिली जीत कह रहे हैं। अगर हम पूरी T20 सीरीज के सफर पर नजर डालें तो भारत और साउथ अफ्रीका के बीच यह 5 मैचों की सीरीज शुरुआत से ही उतार चढ़ाव से भरी रही है। सीरीज का पहला मुकाबला कटक में खेला गया था, जहां टीम इंडिया ने दमदार प्रदर्शन करते हुए साउथ अफ्रीका को हराया और 1-0 की बढ़त बना ली। उस मैच में भारतीय बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने संतुलित खेल दिखाया और साफ संकेत दे दिया कि घरेलू परिस्थितियों में भारत को हराना आसान नहीं होने वाला। इसके बाद दूसरा T20 मुकाबला चंडीगढ़ में खेला गया, जहां साउथ अफ्रीका ने जबरदस्त वापसी करते हुए भारत को शिकस्त दी। उस मैच में भारतीय टीम कुछ अहम मौकों पर चूक गई और अफ्रीकी बल्लेबाजों ने दबाव में शानदार खेल दिखाया। इस जीत के साथ साउथ अफ्रीका ने सीरीज को 1-1 से बराबर कर दिया और मुकाबला पूरी तरह खुल गया। तीसरा T20 मुकाबला धर्मशाला में खेला गया और यहीं से सीरीज ने एक बार फिर करवट ली। पहाड़ों के बीच खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन किया। भारतीय गेंदबाजों ने पहले साउथ अफ्रीका को काबू में रखा और फिर बल्लेबाजों ने लक्ष्य का पीछा करते हुए कोई मौका नहीं दिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में 2-1 की अहम बढ़त बना ली और दबाव एक बार फिर साउथ अफ्रीका पर चला गया। इसके बाद बारी थी चौथे T20 की, जो लखनऊ में खेला जाना था और यही मुकाबला सीरीज का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता था। अब सारी निगाहें अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाले 5वें T20 मुकाबले पर टिकी हैं। यह मैच भले ही सीरीज का औपचारिक आखिरी मुकाबला हो, लेकिन भारत के लिए यह सीरीज जीत को पक्का करने का मौका होगा। वहीं साउथ अफ्रीका सम्मान बचाने और सीरीज बराबर करने के इरादे से उतरेगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लखनऊ में रद्द हुआ चौथा T20 मुकाबला भले ही क्रिकेट फैंस को निराश कर गया हो, लेकिन सीरीज के लिहाज से यह भारत के पक्ष में गया है। अब टीम इंडिया मजबूत स्थिति में है, आत्मविश्वास ऊंचा है और आखिरी मैच में जीत के साथ सीरीज पर मुहर लगाने का सुनहरा मौका सामने है। दोस्तों, लखनऊ में चौथा T20 मुकाबला रद्द होने के बाद सबसे तीखी और सबसे ज्यादा चर्चित प्रतिक्रिया अगर किसी की आई है तो वो है दक्षिण अफ्रीका के कप्तान एडेन मार्करम की। मैच रद्द होने की आधिकारिक घोषणा के कुछ ही देर बाद जब मार्करम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरे पर साफ तौर पर नाराजगी, निराशा और अधूरापन झलक रहा था। यह साफ दिख रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को हर हाल में खेलना चाहता था, क्योंकि यही मैच सीरीज को बराबरी पर लाने का आखिरी बड़ा मौका था। मार्करम ने सबसे पहले लखनऊ में मैच रद्द होने पर अपनी भड़ास निकाली। उन्होंने कहा, हम इस मैच के लिए पूरी तरह तैयार थे, हमारी प्लानिंग थी, टीम कॉम्बिनेशन तय था और हम भारत को दबाव में लाने के इरादे से उतरे थे, लेकिन मौसम ने हमें मौका ही नहीं दिया। एक खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर यह बहुत निराशाजनक होता है जब आप बिना खेले ही किसी सीरीज से लगभग बाहर हो जाते हैं। मार्करम के शब्दों में साफ झुंझलाहट थी। उन्होंने आगे कहा कि क्रिकेट में ऐसे हालात स्वीकार करने पड़ते हैं, लेकिन यह सच है कि चौथा T20 रद्द होने से साउथ अफ्रीका को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अगर यह मैच खेला जाता तो सीरीज पूरी तरह खुल जाती। अब गणित ऐसा बन गया है कि हम सीरीज जीत ही नहीं सकते। यह बात किसी भी टीम के लिए चुभने वाली होती है। हालांकि इसके बाद मार्करम का लहजा थोड़ा बदला। उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मौजूदा स्थिति के लिए सिर्फ मौसम को दोष देना सही नहीं होगा, क्योंकि भारत ने जब जब मौका मिला मैदान पर बेहतर क्रिकेट खेला। हमें ईमानदारी से मानना पड़ेगा कि भारत ने इस सीरीज में हमसे ज्यादा संतुलित और परिपक्व क्रिकेट खेला है। घरेलू परिस्थितियों में भारत को हराना हमेशा मुश्किल होता है और इस बार उन्होंने यह साबित भी किया। मार्करम ने खास तौर पर सूर्या कुमार यादव की कप्तानी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा, सूर्या कुमार यादव ने बतौर कप्तान हमें हैरान किया है। वह सिर्फ आक्रामक बल्लेबाज ही नहीं बल्कि मैदान पर बहुत स्मार्ट लीडर भी हैं। उनकी फील्ड प्लेसमेंट, गेंदबाजों का इस्तेमाल और दबाव के समय फैसले लेने की क्षमता काबिले तारीफ है। युवा कप्तान होने के बावजूद वह खेल को बहुत गहराई से पढ़ते हैं। उन्होंने आगे कहा कि सूर्या की कप्तानी में भारतीय टीम का अप्रोच बहुत साफ दिखता है, आक्रामक लेकिन अनुशासित। भारत की टीम अब सिर्फ टैलेंट के भरोसे नहीं खेल रही बल्कि रणनीति और प्लानिंग के साथ मैदान में उतर रही है और इसका बड़ा श्रेय सूर्या कुमार यादव को जाता है। इसके बाद एडेन मार्करम ने भारतीय ओपनर अभिषेक शर्मा को लेकर खुलकर तारीफ की। अभिषेक शर्मा इस सीरीज में हमारे लिए सबसे बड़ा सिरदर्द रहे हैं। उनकी बल्लेबाजी में डर बिल्कुल नहीं दिखता। वह पावर प्ले में ही मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं। जिस तरह से वह पहली गेंद से आक्रमण करते हैं उससे गेंदबाजों को सेट होने का मौका ही नहीं मिलता। मार्करम ने माना कि अभिषेक शर्मा जैसे बल्लेबाज T20 क्रिकेट का भविष्य है। ऐसे खिलाड़ी अगर लय में आ जाइए तो किसी भी बॉलिंग अटैक को तहस नहस कर सकते हैं। अभिषेक में वह भूख दिखती है, वह आत्मविश्वास दिखता है जो बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है।
गेंदबाजी की बात करते हुए मार्करम ने वरुण चक्रवर्ती की खास तौर पर तारीफ की। वरुण चक्रवर्ती एक ऐसे गेंदबाज हैं जिन्हें पढ़ना आज भी बहुत मुश्किल है। उनकी मिस्ट्री स्पिन ने हमारे बल्लेबाजों को बार बार फंसाया। सही लेंथ, सही स्पीड और सही समय पर विकेट निकालने की उनकी क्षमता भारत के लिए बहुत बड़ा हथियार है। उन्होंने यह भी कहा कि वरुण जैसे गेंदबाज T20 क्रिकेट में गेम चेंजर होते हैं। जब आपके पास ऐसा स्पिनर हो जो बीच के ओवरों में रन रोकने के साथ विकेट भी निकाल सके तो विपक्षी टीम हमेशा दबाव में रहती है। मार्करम ने भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह की भी तारीफ किए बिना बात पूरी नहीं की। अर्शदीप सिंह ने नई गेंद और डेथ ओवर्स दोनों में हमें परेशान किया। उनका एंगल, उनकी स्विंग और दबाव में शांत रहना दिखाता है कि वह कितने मैच्योर गेंदबाज बन चुके हैं। बाएं हाथ के ऐसे पेसर हर टीम के लिए कीमती होते हैं। उन्होंने माना कि अर्शदीप ने कई मौकों पर साउथ अफ्रीका की वापसी की उम्मीदों को तोड़ा। जब भी हमें लगा कि हम मैच में लौट सकते हैं, अर्शदीप ने आकर विकेट निकाल दिया। अपने बयान के अंत में एडन मार्करम ने साफ कहा कि भले ही चौथा T20 रद्द होकर भारत के पक्ष में चला गया हो, लेकिन टीम इंडिया इस समय वाकई दुनिया की सबसे मजबूत T20 टीमों में से एक है। भारत को उनके घर में हराना, खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में, इस वक्त सबसे मुश्किल चुनौती है। उनकी बेंच स्ट्रेंथ, उनकी कप्तानी और युवा खिलाड़ियों का आत्मविश्वास उन्हें बाकी टीमों से अलग बनाता है। मार्करम ने यह भी जोड़ा कि अगर भारत इसी तरह खेलता रहा तो आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स में वह सबसे बड़े दावेदारों में शामिल रहेगा। हम निराश हैं, लेकिन हम यह भी मानते हैं कि भारत ने हमें क्रिकेट के कई सबक दिए हैं। आखिरी मैच में हम सम्मान के लिए खेलेंगे, लेकिन भारत ने सीरीज में जो स्तर दिखाया है वह काबिले सम्मान है। इस बयान के साथ ही यह साफ हो गया कि भले ही एडन मार्करम लखनऊ में मैच रद्द होने से नाराज हों, लेकिन टीम इंडिया के प्रदर्शन ने उन्हें भी मानने पर मजबूर कर दिया है कि इस समय भारत T20 क्रिकेट में एक अलग ही लीग में खेल रहा है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की इस मैच में जीत हुई या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और इसी तरह की खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।